बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सऊदी अरब ने अपने तमाम शहरियों को इमीडिएटली लिबनान छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है, क्योंकि जो मंजरनामा इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान देख रहे हैं वो शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे। जो एक बहुत बड़ी जंग सर पर खड़ी है और वो कंटिन्यूस इंटेलिजेंस मालूमात ले रहे हैं, चाहे वो रूस से हो, खत्ते के दीगर ममालिक से हो। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने शहरियों को कहा कि इमीडिएटली आप लिबनान छोड़ दें, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त इसराइल ने आपकी स्क्रीन पर जो मंजर चल रहा है, गजा हॉस्पिटल पर बमबारी करने के बाद इसको भी नेस्तो नाबूद कर दिया है। यानी वो पूरी तरह इस वक्त तैयार है। और मसला सबसे बड़ा ये पैदा हुआ है कि असल में जो फ़लस्तीन के तकरीबन आप समझ लें 55 लाख के करीब लोग हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक में हो, गजा में हो, फ़लस्तीन के इन 55 लाख लोगों को निकालना है फ़लस्तीन से। ये इसराइल की अब स्ट्रेटजी है। और वो चाह क्या रहा है? वो ये चाह रहा है कि ये इजिप्ट चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, ये अरब ममालिक में चले जाएं। उनको कह रहे हैं कि तुम इनको ले लो, हमने इनको नहीं लेना, हमें सिर्फ ज़मीन चाहिए और तुम हमारी ज़मीन हमें वापस करो जो हमारे आबाओ अजदाद ने आज से कई हजार साल पहले ली हुई थी। हम उस ज़मीन को लेना चाहते हैं। और उस जंग के नतीजे में जो हमारे साथ हुई थी आज से कई हजार साल पहले, और तबाही हुई। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसका मतलब है लिबनान से रॉकेट बरसने वाले हैं। इसका मतलब है खित्ते के अंदर आग लगने वाली है। अमेरिका जब इस आग में कूदा है, जो बाइडन आया है, तो उसने आकर यही काम किया। इवन कि आप अंदाजा कर लें कि जो बाइडन से एक गलती हो गई, उसने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो अमेरिका में पैदा हुआ है। और अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके यहाँ एक शर्त होती है कि आप अमेरिका में पैदा हुए हो, ये लाजिम शर्त है वहां पर। अब उसने आज कहा है कि मैं इसराइल में पैदा हुआ था। यानी ये वो उसने बात कर दी है जो अजीबो गरीब बात है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। अमेरिका ने ये कह दिया है कि वो इसराइल को आखिरी दम तक बचाएंगे। अब ये जो लड़ाई है, असल में वो ये चाहते हैं, अमेरिका चाहता है कि बाकी ममालिक तक ये लड़ाई फैल जाए और सारे का सारा खित्ता इसकी लपेट में आ जाए, जिसे असल में वो सबसे ज़्यादा ये चाहता है कि पिछले काफ़ी अरसे से मिडिल ईस्ट ये ग्रो कर रहा था रूस के साथ, चाइना के साथ, तो वो असल में ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह ये सारे ममालिक जो हैं वो इसकी लपेट में आ जाए और सारे लड़ाई के मोड में इस वक्त दाखिल हो जाए। इसी को पेश नज़र रखते हुए सऊदी अरब ने अपने सिटीजन्स को कहा है कि वो लिबनान से फौरी तौर पर निकले, क्योंकि नज़र उनको आ रहा है कि लिबनान से रॉकेटों की बरसात होने वाली है। और आप ये देखिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ सऊदी अरब की जो डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, इसके बाद तो उनको चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि मामला क्या होने वाला है। यहाँ पर इस वक्त बड़ा फूक फूक कर कदम रखना है, क्योंकि देखिए इसराइल बाज नहीं आ रहा, उसने ये हमला करना है, वो हमला करेगा और उसने जंग बहुत बड़ी छेड़नी है। जब वो जंग छेड़ेगा तो उसमें वो ये परवाह नहीं करेगा कि किस मुल्क के ऊपर हमला होता है, कौन इसकी जद में आता है, क्या सूरत हाल होती है। वो असल में अभी बातचीत का आगाज उसने शुरू कर दिया है और ये चाह रहा है, उसने एक स्ट्रेटजी सामने रखी है कि हम यहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालें। हत्ता कि इजिप्ट ने यहाँ पर कहा है कि अगर आपको इतना ही शौक है तो आप इसको इसराइल के दूसरे यानी शहरों में जहाँ पर इसराइल की रियासत का जो आपने ऐलान किया वहाँ पर जाकर फ़लस्तीनियों को बसा दें और उसके बाद आप वहाँ से बेशक लड़े और उसके बाद ये काम आप कर ले। ये बात इसराइल को कतन काबिल कबूल नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों को रखें। वो तो कह रहे हैं हमने पहले ही फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल कर तो इसराइल बनाया है, तो हम कैसे रख सकते हैं। असल में पुतिन की जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग के साथ, ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त क्लियर हो रही है। हमास ने ये कहा है कि वो सबूत रखने जा रहे हैं कि गजा हॉस्पिटल पर इन्होंने बमबारी की है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियोस हैं, हम सबूत रखने जा रहे हैं, हम ये भी बताएंगे कि हमारा मिसाइल कहाँ पर गया। अब आप ये देखें कि इस्माइल हानिया ने जो बात की, उन्होंने कहा कि असल में अमेरिका ने जो कवर दे दिया है इसराइल को, वो असल में उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद उन्होंने लाइसेंस दे दिया है कि तुम जाकर फ़लस्तीनियों को मारो। तो यहाँ पर अब इसराइल बाज नहीं आने वाला। इसराइल तो पूरी तरह तैयार है, वो कह रहे हैं जी अनलिमिटेड सपोर्ट दे रहा है। यहाँ एक सिनेरियो बन रहा है चाइना का और रूस का। चाइना असल में ये चाह रहा है कि सारी सूरत हाल के अंदर पहले उन्होंने रूस से यानी शी जिनपिंग ने और पुतिन ने मुलाकात की आपस में, उन्होंने पहले देखा कि हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जो मरकज़ बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि लिबनान ने यहाँ से हमला करना है। लिबनान जब हमला करेगा
तो इसराइल ने पलटकर हमला करना है। इसराइल की मदद करेगा अमेरिका, जब वो मदद करेगा तो ईरान उसमें कूदेगा। फिर उसमें जो लड़ाई है उसका रुख शाम की तरफ आ जाएगा, क्योंकि शाम ने वहां से अपनी जगह से हमला करना है इसराइल की जानिब से, उनकी फोर्सेस ने, क्योंकि इसराइल ने इस जंग के अंदर कोशिश ये करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस जंग को अपने बॉर्डर की बजाय दूसरों के बॉर्डर तक मुंतकिल करें। ये असल में उसकी स्ट्रेटजी है। वो ये कभी भी नहीं चाह रहा कि गजा में ही बन के लड़ी जाए। वो ये चाह रहा है कि गजा को तो मैंने फतह करना है, तो मेरी यानी जिसमें भी गजा तक पहुंच रहा है वो जाहिर सी बात है इसराइल क्रॉस करके आएगा। तो इसराइल की जो स्ट्रेटजी अब तक ये सामने आई है वो ये है कि इस जंग को हम मुस्लिम ममालिक तक धकेल कर लेकर जाएं, और वहां पर मुस्लिम ममालिक में जो हमारी प्रॉक्सीज बैठी हुई हैं वो असल में चढ़ दौड़े और वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो। और वहां पर हम ये जो माहौल हमने गजा में कायम किया है ये हम शाम में कायम करें, ये बाकी ममालिक में कायम करें और मुस्लिम ममालिक में कायम करते जाएं। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त खड़ा हुआ है वो मुस्लिम कंट्रीज, उनके लिए जो ताकतवर हैं, जो फोर्स रखती हैं। अर्दोगान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने आया है, क्योंकि आप ये देखें कि सब लोग उनसे कह रहे हैं कि जब गजा के अंदर लोग मारे जा रहे थे, उनकी जानें ली जा रही थी, तो तुर्की ने वहां पर क्या किया सिवाय बात करने के। देखिए, आज के बाद कोई भी उम्मत मुस्लिमा का कोई भी लीडर उठकर अगर ये कहता है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लोग उनसे पूछेंगे कि जब वो मारे थे तो तब तुम्हारी बातें क्या थी, तुम तब कर क्या रहे थे। देखिए, इसी हफ्ते के अंदर ईरान की भी सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाएगी। वैसे तो ईरान ने कह दिया है कि टाइम इज अप, यानी जो मोहलत थी वो इसराइल की वो खत्म हो गई है। अब इस सूरत हाल में उनकी मुलाकातें जारी है और किसी भी वक्त आपको एक बड़ी जंग जो खित्ते के अंदर ये बाइडन के दौरे का वेट हो रहा था, जैसे ये दौरा कंप्लीट होगा उसके बाद आप ये देखिए कि इसराइल तो फ्रीली चढ़कर हमला करेगा। आप सोचे जरा, उसने कल परवाह नहीं की, गजा हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया, उसने आज मस्जिद के ऊपर भी हमला कर दिया। यानी आप एक थोड़ी सी सेंस किसी में देखते हैं कि यार कोई बंदा बर्दाश्त करता है, कोई हमला करता है, वो इस बात की कतन परवाह नहीं करे। वो कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसको नेस्तो नाबूद करेंगे और उसको उड़ाते जाएंगे। देखिए, अभी असल में इस जंग की है शुरुआत। अभी आपको सिर्फ ये लग रहा है कि फलस्तीन तक है। ये जो दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें भी पहले एक मुल्क ने हमला किया था, फिर उसमें दूसरा कूदा, फिर तीसरा कूदा और उसको 6 साल लगे कंप्लीट होते। ये जो जंग चल रही है ये गालिबन जिस तरह इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा ये कि लंबी जंग है, असल में उसमें मामला आपको एक बड़ा अजीबोगरीब नजर आएगा कि इस जंग को वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 7, 8, 10 साल तक ये चलती रहे। उनके जो टारगेट्स हैं मुस्लिम कंट्रीज के हवाले से उनको पूरे करते रहे। 3 ममालिक को वो इंगेज करेंगे, चौथे तुर्की खुद ब खुद हो जाएगा। स्ट्रेटजी उनकी बड़ी क्लियर है कि जैसे जैसे वो असल में चाह ये रहे हैं कि हम अपनी बाउंड्रीज के बाहर ये लेकर जाएं। आप ये देखें कि अभी तक तमाम ममालिक ने जो फलस्तीन के साथ आगे पीछे लगते हैं सब ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। कोई भी नहीं चाह रहा कि फलस्तीनियों को ले। जाहिर सी बात है, जब आप 55 लाख लोगों को लेंगे पूरा फलस्तीन, गजा, वेस्ट बैंक समेत, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। और वो आप किनको कहाँ पर रखेंगे। इसराइल के लिए इस वक्त सिर्फ एक सर दर्द की बात बनी हुई है कि कोई मालिक में से कोई एक मुल्क भी इनको लेने को तैयार नहीं, इंक्लूडिंग इजिप्ट, मिस्र भी लेने को तैयार नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको लेने को तैयार नहीं तो हमारे पास क्या हल रह जाता है। हमारे पास बस आखिरी हल ये रह जाता है कि हम इन पर बमबारी करें। लेकिन क्या सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसराइल 10 लाख लोगों को मार देगा या वो 55 लाख लोगों को मार देगा। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। अल्टीमेटली अगर उसके पास आखिरी ऑप्शन यही रह गई कि उसको 55 लाख लोगों के साथ लड़ाई करना पड़ा, अभी तो वो कह रहे हैं कि पहले आप निकाले, वो जोर भी दे रहे हैं इनको निकाले यहाँ से, अगर ना हुआ तो वो ये भी कर गुजरेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो अस्पताल पर हमले के बाद वो चुप हो गया था और उसने कुछ नहीं किया था, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो कतन चुप नहीं हुआ था, ना उसका कोई चुप होने का मूड है, ना उसका कोई प्लान है कि वो किसी भी तर्ज पर जाकर चुप हो। वो असल में एक सारी सूरत हाल में उसने अमेरिका को क्यों साथ मिला है। अमेरिका के थ्रू वो मुस्लिम कंट्रीज को कह रहा है कि तुम सिर्फ बयानबाजी की हद तक बात करो, इससे ज़्यादा आगे ना जाओ। और अगर आप ये देखें कि पहले कभी किसी ने ज़िंदगी में सोचा भी था, आपको याद होगा कि मलेशिया ने कहा था पिछली दफ़ा कि हमें उम्मत मुस्लिमा की फोर्स बनानी चाहिए और वो रवाना कर दी जानी कि हर सूरत हम भेजे जाकर फ़लस्तीन के अंदर। इस दफ़ा वो भी बात नहीं हो पाई। उधर महातीर मोहम्मद, उनका भी सफाया हो चुका है।
तो ये असल में जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, अमेरिका को आगे इसराइल ने लगाया है कि अमेरिका इन ममालिक पर दबाव डालेगा, ये मेरे खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे। जब ये मेरे खिलाफ इकदाम नहीं करेंगे तो फिर मुझे पावर पूरी मिल जाएगी। अब आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में वावेला मचा जी, ओ फ़लस्तीन के साथ ये कर दिया, इसराइल ने वो कर दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अमेरिका और के साथ खड़ा है, इवन कि आप देख लें बरतानिया साथ खड़ा है। ये एक वो खौफनाक तरीन जो मनाजिर होते हैं, यानी आप ये समझ लीजिए जो तीसरी जंग अजीम के मंजर होते हैं, ये असल में उस तरफ बिल्कुल मामला जा रहा है और ये बनता जा रहा है। यानी ये वो सूरत हाल बनती जा रही है कि जहाँ पर तमाम चीज़ें सबके हाथ से निकल जाएंगी। सब लोग इस वक्त सिर्फ अपनी अपनी पोजीशन को कैलकुलेट किए हुए हैं कि कब हमला होगा, हमारी क्या पोजीशन होगी, हमने क्या करना है, हम कहाँ पर खड़े हैं। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चॉइस इस वक्त होने जा रही है, क्योंकि इसराइल बाज नहीं आ रहा। उसने मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करने तक यहाँ पर नहीं रुकना, ये पूरा लैंड कब्जा करने तक नहीं रुकना। उसके बाद जिस तरह उसके झंडे के अंदर जो स्टार है, डेविड स्टार है, उसके कोने हैं, उसने इस जंग को फिर मुस्लिम ममालिक तक आगे पूरी कोशिश करनी है कि वो पहुंचाता जाए, एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे। वो अपनी बाउंड्रीज के बाहर इसको लेकर जाना चाहता है। रही बात दुनिया की, तो आप ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, पावर उनकी इतनी है, चाहे वो मीडिया को इस वक्त उन्होंने कंट्रोल किया, वो सोशल मीडिया को भी कर सकते हैं, वो दुनिया की किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उनको पूछ नहीं सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनकी पावर इस वक्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है। देखिए, कुछ ममालिक को उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ फंसाया हुआ है, कुछ को उन्होंने कर्जों में IMF के थ्रू फंसाया हुआ है, कुछ के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है, कुछ को वो अमेरिका के थ्रू फंसाया हुआ है, कुछ को उन्होंने यूरोप के थ्रू फंसाया। कई ममालिक को यहाँ तक धमकी है कि अगर आपने इसराइल का साथ ना दिया तो वो उनका GSP+ स्टेटस बंद कर सकते हैं। कुछ को IMF के थ्रू फंसाया हुआ है, कुछ को उन्होंने नेटो के थ्रू फंसाया हुआ है, जैसे टर्की है। इसी तरह बहुत सारे जो ममालिक हैं, उनकी हर एक की बाउंड्रीज इस वक्त फंसी हुई हैं और सारे परेशान हैं। आपने गौर किया इस दफ़ा कि तैयब एर्दोगान ने इतना बड़ा जो स्टैंड वो हर दफ़ा लेते थे वो ले नहीं पाए, क्योंकि अमेरिका इसमें कूद गया और नेटो का मुल्क नेटो के खिलाफ जाए, ये नहीं हो सकता। अब तुर्की को आज इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि बेशक वो नेटो के अंदर मौजूद है, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, नेटो में मौजूद होने के बाद भी उसकी पोजीशन वो नहीं है जो नेटो के बाकी ममालिक की हैं, या उनके ऊपर हमला होगा तो वो जाएंगे। आप एक बात बता दी, तुर्की पर किसने हमला करना था? ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल ने हमला करना था। तो आपको क्या लगता है अगर तुर्की पर हमला हो तो इसराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए अमेरिका और बाकी ताकतें जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुर्की को आज अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि वो बेशक नेटो का हिस्सा है, लेकिन उसकी जो सूरत हाल है वो बस एक ऑब्जर्वर के तौर पर है, यानी उसके लिए मामलात वो नहीं है जो दुनिया के लिए है। सो आने वाले वक्त के अंदर जो हालात जा रहे हैं, जो चीज़ें जा रही हैं, वो बता रही हैं कि एक बड़ी तबाही हमारे सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।